एक्सरसाइज 3A। 3A में हमें क्वेश्चंस जो मिलेंगे उनको हमें फैक्टराइज करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है 9x की पावर 2 प्लस 12x बाई। तो हम 9 को लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई 3 और x की पावर 2 का मतलब होगा x मल्टीप्लाई में होगा 2 बार, प्लस 12 को लिख 12 के फैक्टर होंगे 3 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई x एक बार है सेकंड टर्म में और बाई भी एक बार है, तो हमें उनको एक बार लिख लेंगे। अब दोनों टर्म में एक तो 3 कॉमन है और एक x कॉमन है दोनों टर्म में, तो 3 और एक x हम कॉमन निकाल लेंगे दोनों टर्म में से। तो ब्रैकेट में फर्स्ट टर्म में बचेगा एक 3 तो बाहर आ गया है और एक x बाहर आ गया है, तो बचा है 3 और x, प्लस सेकंड टर्म में 3 बाहर आ गया है और एक x बचा है 4 बाई। तो 3 की मल्टीप्लाई x से करेंगे 3x और ब्रैकेट में x प्लस बाई। ये हो गए हैं फर्स्ट, ये क्वेश्चन फर्स्ट का आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 18x की पावर 2 प्लस बाई माइनस 24x बाई जेड। क्वेश्चन नंबर 2 में दो टर्म हैं, एक है 18x की पावर 2 बाई माइनस 24x बाई जेड। तो फर्स्ट टर्म के हम फैक्टर लिखेंगे 18 को हम लिख सकते हैं 6 3 जा 18 और x की पावर 2 का मतलब x मल्टीप्लाई में होगा 2 बार मल्टीप्लाई बाई माइनस 24 को के फैक्टर लिख सकते हैं 6 4 जा 24 और यहाँ सेकंड टर्म में x भी एक बार है, y भी एक बार है और z भी एक बार है। अब दोनों टर्म में 6 कॉमन है, एक x कॉमन है और एक y कॉमन है, तो हम जो टर्म कॉमन है उनको हम बाहर निकाल लेते हैं 6 और एक x और एक y। तो ब्रैकेट में बचेगा फर्स्ट टर्म में से 6x और y कॉमन लेने के बाद बचा है 3 मल्टीप्लाई x माइनस सेकेंड टर्म में से 6x और y कॉमन लेने के बाद बचा है 4x मल्टीप्लाई z। अब 6 की मल्टीप्लाई x y से करेंगे तो आएगा 6x बाई, 3 की मल्टीप्लाई x से करेंगे 3x माइनस 4 की मल्टीप्लाई z से करेंगे 4z। ये क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 27 a की पावर 3 b की पावर 3 माइनस 45 a की पावर 4 b की पावर 2। क्वेश्चन नंबर 3 में दो टर्म है, फर्स्ट है 27 a की पावर 3 b की पावर 3 माइनस 45 a की पावर 4 b की पावर 2। तो 27 के फैक्टर होंगे 9 3 जा 27 और a की पावर 3 का मतलब है a मल्टीप्लाई में होगा 3 बार और b की पावर 3 का मतलब है b भी मल्टीप्लाई में 3 बार होगा, माइनस 45 के फैक्टर होंगे 9 5 जा 45, तो 9 इंटू 5 लिख सकते हैं 45 को, और a की पावर 4 का मतलब है a मल्टीप्लाई में होगा 4 टाइम्स और b की पावर 2 का मतलब होगा b इंटू b। अब दोनों टर्म में एक तो 9 कॉमन है, एक a दूसरा a भी कॉमन आया और एक तीसरा a भी कॉमन है और 2 b कॉमन है दोनों टर्म में। तो जो टर्म कॉमन है उनको हम कॉमन निकाल लेंगे बाहर। एक तो 9 3 a कॉमन है और 2 b कॉमन है दोनों टर्म में, तो ब्रैकेट में बचेगा फर्स्ट टर्म में से कॉमन निकालने के बाद एक तो 3 बचता है और एक b बचता है, माइनस सेकेंड टर्म में से 9
और 3a और 2b कॉमन निकालने के बाद बचेगा 5 मल्टीप्लाई 1a, बस। तो बाहर 9 को ऐसे ही लिखेंगे, और एक मल्टीप्लाई में है 3 टाइम्स तो लिख सकते हैं a की पावर 3, और b मल्टीप्लाई में है 2 बार तो b की पावर 2। ब्रैकेट में 3 की मल्टीप्लाई b से करेंगे 3b माइनस 5 की मल्टीप्लाई a से करेंगे 5a। तो ये हमारे क्वेश्चन 3 के फैक्टराइज आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 4, 2a ब्रैकेट x प्लस बाई ब्रैकेट बंद माइनस 3b x प्लस बाई ब्रैकेट बंद। फर्स्ट टर्म को लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई और ये ब्रैकेट x प्लस बाई माइनस 3b। सेकेंड टर्म को लिख सकते हैं 3 की मल्टीप्लाई b से और b की मल्टीप्लाई x प्लस बाई से। अब दोनों टर्म में कॉमन है ये ब्रैकेट x प्लस बाई, और इस ब्रैकेट टर्म में भी x प्लस बाई कॉमन है, तो इसको हम बाहर निकाल लेंगे x प्लस बाई। तो ब्रैकेट में बचेगा एक 2 मल्टीप्लाई a माइनस सेकेंड टर्म में बचेगा 3 मल्टीप्लाई b ब्रैकेट बंद। तो फर्स्ट ब्रैकेट तो ऐसी है x प्लस बाई, और 2 की मल्टीप्लाई a से करेंगे 2a माइनस 3 की मल्टीप्लाई b से करेंगे 3b। ये हमारे क्वेश्चन नंबर 4 के फैक्टराइज हो गए। क्वेश्चन नंबर 5, 2x ब्रैकेट शुरू p की पावर 2 प्लस q की पावर 2 ब्रैकेट बंद प्लस 4 बाई p की पावर 2 प्लस q की पावर 2। क्वेश्चन नंबर 5 में दो टर्म है, एक है 2x p की पावर 2 प्लस q की पावर 2, इसको हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई p की पावर 2 प्लस q की पावर 2 प्लस सेकेंड टर्म में है 4 के फैक्टर लिखेंगे 2 2 ज़ा 4 और मल्टीप्लाई बाई और ये ब्रैकेट p की पावर 2 प्लस q की पावर 2। अब दोनों टर्म में एक तो 2 कॉमन है और एक ये ब्रैकेट कॉमन है, p की पावर 2 प्लस q की पावर 2। तो दोनों टर्म में जो कॉमन है उनको हम बाहर निकाल लेंगे, एक 2 और एक ये ब्रैकेट p की पावर 2 प्लस q की पावर 2। तो ब्रैकेट में बचेगा, फर्स्ट टर्म में से कॉमन निकालने के बाद एक x बचता है, और प्लस सेकंड टर्म में से एक कॉमन निकालने के बाद बचेगा एक 2 इंटू और एक बाई। तो 2 की मल्टीप्लाई p की 2 प्लस q की 2 से करेंगे तो आ जाएगा 2p की 2 प्लस q की 2, और ब्रैकेट में बचेगा x प्लस 2 की मल्टीप्लाई बाई से करेंगे 2 बाई। ये हमारे क्वेश्चन नंबर 5 के फैक्टराइज हो गए हैं। क्वेश्चन 6, x ब्रैकेट में a माइनस बी प्लस बाई ब्रैकेट में 5 माइनस ए। अब दोनों टर्म में ये ब्रैकेट जो है यहाँ पर a प्लस ब्रैकेट में a प्लस का है और 5 माइनस का, और सेकंड वाले टर्म में a तो है माइनस का और 5 है प्लस का। तो दोनों को सेम करने के लिए फर्स्ट ब्रैकेट को पहले तो ऐसे ही लिख लेंगे, और सेकंड ब्रैकेट में से हम माइनस कॉमन लेंगे, माइनस का 1 कॉमन लेंगे, माइनस का 1 कॉमन लिया तो ब्रैकेट में बचेगा। -1 से कॉमन लेने का मतलब है उसको डिवाइड करना, -1 से हम इस ब्रैकेट को डिवाइड करेंगे, तो 1 से 5 को डिवाइड करेंगे 5 आएगा, और ये प्लस का 5 था और हम -1 से डिवाइड कर रहे हैं तो प्लस माइनस का 5 हो जाएगा, और 1 से a को डिवाइड करेंगे तो a आएगा और माइनस प्लस। अब x a माइनस 5 को ऐसे ही लिख लेंगे, और ये प्लस माइनस हो जाएगा बाई, और ब्रैकेट में a फर्स्ट टर्म जो प्लस का है उसे हम पहले लिख लेंगे और माइनस का टर्म है उसको बाद में। अब दोनों टर्म में a माइनस 5 कॉमन आ रहा है, उसको हम बाहर निकाल लेंगे, बचेगा दूसरे ब्रैकेट में फर्स्ट टर्म में से a माइनस 5 कॉमन निकालने के बाद x बचा है, और सेकंड टर्म में से a माइनस 5 कॉमन निकालने के बाद y बचा है। ये हो गए क्वेश्चन नंबर 6 के फैक्टराइज। क्वेश्चन नंबर 7, 4 ब्रैकेट a प्लस बी माइनस 6 ब्रैकेट a प्लस बी की पावर 2। फर्स्ट टर्म में है 4 को लिख सकते हैं हम 2 2 ज़ा 4, 2 मल्टीप्लाई 2, और यहाँ एक ब्रैकेट को ऐसे ही लिखेंगे a प्लस बी
ये भी मल्टीप्लाई में है, -6 के फैक्टर होंगे 3 2 ज़ा 6 और ब्रैकेट में a प्लस बी की पावर 2। इसका मतलब है ये ब्रैकेट कितने टाइम्स है मल्टीप्लाई में, 2 टाइम्स। तो a प्लस बी मल्टीप्लाई a प्लस बी। अब दोनों टर्म में एक तो 2 कॉमन है और एक ये ब्रैकेट कॉमन है दोनों टर्म में। तो इस 2 को और एक ब्रैकेट को हम दोनों टर्म में से कॉमन निकाल लेंगे बाहर। तो ब्रैकेट में बचेगा एक 2 बचेगा फर्स्ट टर्म में से, माइनस सेकेंड टर्म में से 3 और एक ब्रैकेट a प्लस बी। 2 a प्लस बी बाहर है और ब्रैकेट में 2 -3 a से मल्टीप्लाई करेगा, a है प्लस का और 3 है माइनस का, माइनस प्लस माइनस 3 की a से मल्टीप्लाई करेंगे 3a, माइनस प्लस से मल्टीप्लाई करेगा माइनस प्लस माइनस और 3b से मल्टीप्लाई करेगा 3b। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7 के फैक्टराइज। क्वेश्चन नंबर 8 3a माइनस 2b का होल स्क्वायर माइनस 10 3a माइनस 2b ब्रैकेट में। अब 8 को लिख सकते हैं हम 4 2 ज़ा 8 और ब्रैकेट में 3a माइनस 2b का होल स्क्वायर है। इसका मतलब ये ब्रैकेट मल्टीप्लाई में होगा 2 टाइम्स, 3a माइनस 2b मल्टीप्लाई 3a माइनस 2b। उसके बाद है माइनस और 10 के फैक्टर लिख सकते हैं 5 2 ज़ा 10 और फिर ये ब्रैकेट है 1 एक बार 3a माइनस 2b। अब दोनों टर्म में एक तो 2 कॉमन है और एक ये ब्रैकेट कॉमन है दोनों टर्म में। तो जो कॉमन है उनको हम बाहर निकाल लेंगे, एक 2 था और एक ब्रैकेट 3a माइनस 2b। तो फर्स्ट टर्म में से ये 3a माइनस 2b कॉमन निकालने के बाद बचेगा एक तो 4 बचेगा और एक ये ब्रैकेट 3a माइनस 2b, फिर माइनस को ऐसे ही लिख लेंगे हम और 5 सेकेंड टर्म में से बचा है 5 मल्टीप्लाई 5 बचा है केवल ब्रैकेट 1। अब बाहर लिख लेंगे 2 3a माइनस 2b और 4 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे 4 3 ज़ा 12 a, 4 की मल्टीप्लाई 2b से करेंगे तो आएगा 4 2 ज़ा 8 b माइनस 5। ये हमारे क्वेश्चन नंबर 8 के फैक्टराइज हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में फर्स्ट टर्म है x प्लस बाई की पावर 3 माइनस सेकेंड टर्म है -3x की पावर 2 बाई x प्लस बाई। तो फर्स्ट टर्म को हम लिख सकते हैं x इंटू, यहाँ पर ब्रैकेट की पावर है 3, इसका मतलब ये ब्रैकेट मल्टीप्लाई में होगा 3 टाइम्स। तो x प्लस बाई मल्टीप्लाई x प्लस बाई मल्टीप्लाई x प्लस बाई। उसके बाद है -3 को हम ऐसे ही लिखा रहने देंगे और x की पावर 2 का मतलब है x मल्टीप्लाई में है 2 टाइम्स, फिर मल्टीप्लाई में y है एक बार और एक ब्रैकेट है x प्लस बाई, ये भी है एक बार। अब दोनों टर्म में एक तो x कॉमन है और एक ब्रैकेट कॉमन है, x और एक ब्रैकेट कॉमन निकालने के बाद को कॉमन निकाल लेंगे बाहर x मल्टीप्लाई x प्लस बाई, ये दोनों हमने कॉमन निकाल लिए हैं, इनको बाहर लिखा ब्रैकेट से। और फर्स्ट टर्म में कॉमन निकालने के बाद बचेगा x प्लस बाई मल्टीप्लाई x प्लस बाई, माइनस को ऐसे ही लिखेंगे, एक बचेगा 3 मल्टीप्लाई एक x मल्टीप्लाई बाई और मल्टीप्लाई बस ये बचेगा x प्लस बाई बाहर ऐसे ही लिखा है और x प्लस बाई और x प्लस बाई ये बन गया x प्लस बाई का होल स्क्वायर। दो ब्रैकेट एक जैसे मल्टीप्लाई में है और दोनों की पावर कितनी है 1 1, तो पावर मल्टीप्लाई में हो जाएंगी ऐड, -3x बाई x प्लस बाई बाहर ऐसे लिखा है और x प्लस बाई का होल स्क्वायर, यहाँ हम आइडेंटिटी लगा सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर। फर्स्ट टर्म का स्क्वायर x का स्क्वायर करेंगे x स्क्वायर प्लस 2 फर्स्ट टर्म की और सेकंड टर्म की प्रोडक्ट का ट्वाइस, तो 2 की मल्टीप्लाई x और y से करेंगे तो 2x बाई प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर y का स्क्वायर -3x बाई
ऐसे ही लिखा है बाहर एक्स प्लस बाई और एक्स स्क्वायर, यहाँ पर ब्रैकेट में प्लस 2x/, है और माइनस के 3x/। प्लस माइनस होते हैं माइनस, तो 3 में से 2 को माइनस करेंगे आएगा 1x/, और ज़्यादा वैल्यू है माइनस के टर्म की, 3 ज़्यादा है तो माइनस का 3x/, प्लस x² ऐसे ही बच गया। तो फैक्टराइज आ गए हैं x प्लस बाई, और अगले ब्रैकेट में है x² माइनस x/, इनटू में हम 1 लिखते नहीं हैं, x प्लस बाई प्लस y²। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, x की पावर 3 प्लस 2x की पावर 2 प्लस 5x प्लस 10। अब क्वेश्चन नंबर 10 में 4 टर्म्स हैं, एक है x की पावर 3, सेकेंड है 2x की पावर 2, और थर्ड है प्लस 5x, और फोर्थ है प्लस 10। तो फर्स्ट टर्म में है x की पावर 3, x की पावर 3 का मीन्स है x मल्टीप्लाई में होगा 3 टाइम्स, प्लस सेकेंड टर्म में 2 और x की पावर 2 है तो x मल्टीप्लाई में होगा 2 टाइम्स, प्लस थर्ड टर्म में 5x, तो 5 की मल्टीप्लाई होगी x से, तब आएगा 5x, प्लस 10 को लिख सकते हैं 5 2 ज़ा 10। तो शुरू के जो फर्स्ट टर्म है उनमें से एक 2x कॉमन है, तो उनको हम बाहर निकाल लेंगे, एक x मल्टीप्लाई x, तो ब्रैकेट में बचेगा फर्स्ट टर्म में से 2x कॉमन लेने के बाद एक x बचता है, प्लस सेकंड टर्म में से 2x कॉमन लेने के बाद बचता है 2, ब्रैकेट बंद। अब लास्ट बाद के जो 2 टर्म हैं उनमें 5 कॉमन आ रहा है, तो दोनों में से हम प्लस का 5 कॉमन निकाल लेंगे, बचेगा x बचा है, और फोर्थ टर्म में से बचेगा 2। अब ये 2 टर्म है, x की मल्टीप्लाई x से करेंगे, x की पावर 2, x प्लस 2 को ऐसे ही लिख लेंगे, और प्लस 5, और x प्लस 2 को यहाँ भी ऐसे ही उतार लेंगे। अब दोनों टर्म में, अब यहाँ पर 2 टर्म आ गए हैं, एक x की पावर 2, x प्लस 2 प्लस 5x प्लस 2। अब दोनों टर्म में एक ब्रैकेट कॉमन है x प्लस 2, तो हम इसको बाहर निकाल लेंगे, x प्लस 2 कॉमन लिखने के बाद फर्स्ट टर्म में बचेगा x की पावर 2, प्लस सेकेंड टर्म में बचेगा प्लस का 5। ये आ गए हमारे क्वेश्चन नंबर 10 के फैक्टराइज। क्वेश्चन नंबर 11, x की पावर 2 प्लस x/, माइनस 2xz माइनस 2yz। तो फर्स्ट टर्म में x की पावर 2 का मीन्स होता है x मल्टीप्लाई में है 2 टाइम्स, प्लस सेकंड टर्म में x भी एक बार है और y भी एक बार, x मल्टीप्लाई y, माइनस थर्ड टर्म को लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई z, और फोर्थ टर्म को लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई y मल्टीप्लाई z। शुरू के जो फर्स्ट 2 टर्म हैं उनमें से एक x कॉमन निकल रहा है, तो उसको हम बाहर निकाल लेंगे, ब्रैकेट में बचेगा x, प्लस सेकंड टर्म में से बचेगा y। अब बाद के जो दो टर्म हैं उनमें से 2 कॉमन आ रहा है और एक z कॉमन है, और माइनस के 2 मल्टीप्लाई z कॉमन निकालने के बाद बचेगा माइनस माइनस प्लस, और एक x बचेगा, माइनस की डिवाइड माइनस से करेंगे, माइनस माइनस प्लस, सेकेंड टर्म में से 2 और z कॉमन निकालने के बाद बच गया है y। अब दोनों टर्म में x प्लस बाई कॉमन है, इसको हम बाहर कॉमन निकाल लेंगे, तो फर्स्ट टर्म में से x प्लस बाई कॉमन निकालने के बाद बचेगा केवल एक x, माइनस सेकेंड टर्म में से बचेगा 2 मल्टीप्लाई z, x प्लस बाई, और ये हो गया x माइनस 2 की मल्टीप्लाई z से हुई 2z। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 11 के फैक्टराइज। क्वेश्चन नंबर 12, a की पावर 3 इंटू बी माइनस a की पावर 2 इंटू बी प्लस 5ab माइनस 5b। तो फर्स्ट 2 टर्म में फर्स्ट जो टर्म है a की पावर 3, इसको मल्टीप्लाई में लिखेंगे, a की पावर 3 का मतलब a मल्टीप्लाई में होगा 3 टाइम्स, और b को लिखेंगे ऐसे ही एक बार है, और सेकंड टर्म में a की पावर है 2, तो मल्टीप्लाई करेंगे, एक मल्टीप्लाई में होगा 2 टाइम्स, इंटू b है एक बार, प्लस 5 थर्ड टर्म में 5 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई b, फोर्थ टर्म को हम लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई b, क्योंकि 5 की मल्टीप्लाई b से करेंगे 5b। शुरू के जो फर्स्ट 2 टर्म्स हैं उनमें से एक a कॉमन, 2 a कॉमन, दूसरा a भी कॉमन आ गया, और एक b कॉमन है, तो जो कॉमन है उनको हम बाहर लिख लेंगे, 2 a कॉमन है और एक b कॉमन है दोनों टर्म में,
तो फर्स्ट टर्म में से 2a और 1b कॉमन निकालने के बाद बचेगा केवल 1a माइनस सेकेंड टर्म में a भी कॉमन आ गया, 2a निकल गए और 1b निकल गया, तो यहाँ कुछ नहीं बचा। जहाँ कुछ नहीं बचेगा वहाँ लिखेंगे हम 1 प्लस 5। दोनों टर्म में 5 कॉमन है और b कॉमन है, तो 5 मल्टीप्लाई b कॉमन लेने के बाद थर्ड टर्म में बचेगा a और माइनस फोर्थ टर्म में बचेगा 5 और b तो कॉमन आ गए हैं, कुछ नहीं बचा, यहाँ लिखेंगे 1। अब दो टर्म बन गए हैं a माइनस वन दोनों टर्म में कॉमन है और b भी दोनों टर्म में कॉमन है। एक b और a माइनस वन कॉमन निकालने के बाद जो फर्स्ट टर्म में बचेगा a मल्टीप्लाई a, सेकेंड टर्म में बचेगा b कॉमन हो गया, a माइनस वन कॉमन निकल गया, बचा केवल 5, तो बाहर लिखेंगे b a माइनस वन और a की मल्टीप्लाई a से करेंगे a की पावर 2 प्लस 5, ऐसा ही। ये हमारे क्वेश्चन नंबर 12 के फैक्टराइज आ गए। क्वेश्चन नंबर 13, 8 माइनस 4a माइनस 2a की पावर 3 प्लस a की पावर 4। तो फर्स्ट टर्म में है 8 के फैक्टर लिख सकते हैं हम, 4 2 जा 8 माइनस सेकेंड टर्म है 4a, तो 4 को लिख सकते हैं 4 1 जा 4 इंटू a एक बार है, माइनस थर्ड टर्म में 2 मल्टीप्लाई a की पावर है 3, तो a को हम लिख सकते हैं 3 बार मल्टीप्लाई में, प्लस a की पावर 4 का मतलब है a मल्टीप्लाई में होगा 4 टाइम्स। शुरू के दो टर्म में से एक 4 कॉमन आ रहा है, उसको हम बाहर लिख लेंगे, ब्रैकेट में बचेगा फर्स्ट टर्म का 2 माइनस 4 तो कॉमन हो गया है, बचा है a की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे 1a माइनस थर्ड टर्म में से और फोर्थ टर्म में से कॉमन है एक तो है 3, तो a कॉमन आ गए हैं, 3a कॉमन है दोनों टर्म में, तो उनको हम बाहर लिख लेंगे a मल्टीप्लाई a, ब्रैकेट में बचेगा, माइनस भी कॉमन लिया है हमने, माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा, और थर्ड टर्म में से 3a कॉमन आने के बाद बचेगा केवल 2, और माइनस भी कॉमन लिया था, माइनस प्लस हो गए माइनस, और 3a कॉमन निकालने के बाद फोर्थ टर्म में बचेगा केवल 1a। अब हम देखते हैं 4 2a माइनस a की पावर a मल्टीप्लाई में 3 टाइम्स, तो इसको लिख सकते हैं a की पावर 3 2 माइनस a ब्रैकेट में। अब दोनों टर्म में 2 माइनस a कॉमन है, उसको हम बाहर लिख लेंगे 2 माइनस a, तो ब्रैकेट में बचेगा फर्स्ट टर्म में से 2 माइनस a कॉमन लेने के बाद फर्स्ट टर्म में बचा है 4 माइनस सेकेंड टर्म में 2 माइनस a कॉमन बाहर लेने के बाद बचेगा a की पावर 3। तो ये आ गए हमारे क्वेश्चन नंबर 13 के फैक्टराइज। क्वेश्चन नंबर 14, x की पावर 3 माइनस 2x की पावर 2 बाई प्लस 3x बाई की पावर 2 माइनस 6 बाई की पावर 3। तो फर्स्ट टर्म में है x की पावर 3, इसका मतलब है x मल्टीप्लाई में होगा 3 टाइम्स, माइनस सेकेंड टर्म है 2 मल्टीप्लाई x की पावर है 2, x होगा मल्टीप्लाई में 2 टाइम्स और एक है बाई, प्लस थर्ड टर्म में है 3 के फैक्टर नहीं होंगे, 3 बन जा 3, और x एक बार है और बाई की पावर है 2, इसका मतलब बाई होगा 2 बार मल्टीप्लाई में, माइनस 6 के फैक्टर होंगे 3 2 जा 6 और a की पावर है 3, तो a की पावर 3 का मतलब है बाई की पावर 3, बाई मल्टीप्लाई में है 3 टाइम्स, बाई मल्टीप्लाई बाई। अब शुरू के जो दो टर्म हैं उनमें एक तो x कॉमन है, दूसरा x भी कॉमन है, और तो हम कॉमन निकाल लेंगे 1x 2x कॉमन निकालने के बाद फर्स्ट टर्म में बचेगा केवल 1x, और सेकंड टर्म में से 2x कॉमन निकालने के बाद बचेगा 2 मल्टीप्लाई बाई। अब बाद के जो दो टर्म हैं उनमें एक तो 3 कॉमन है, 2 बाई कॉमन है, तो प्लस का 3 और 2 बाई कॉमन निकालने के बाद थर्ड टर्म में बचेगा केवल 1x, माइनस फोर्थ टर्म में 3 और 2 बाई कॉमन निकालने के बाद एक बचेगा 2 मल्टीप्लाई एक बचेगा बाई। अब दोनों टर्म में अब दो टर्म आ गए हैं, दोनों टर्म में x माइनस, इसको हम लिख लें x की पावर 2 का मतलब होगा x की पावर x मल्टीप्लाई x हो गया x की पावर 2,
और ब्रैकेट में x माइनस 2y प्लस 3 की मल्टीप्लाई 2y से करेंगे तो हो जाएंगे 3y की 2 और ब्रैकेट में x माइनस 2 की मल्टीप्लाई y से करने पर आएगा 2y। अब दोनों ब्रैकेट में x माइनस 2y, इस ब्रैकेट में भी x माइनस 2y कॉमन है, इनको हम कॉमन निकाल लेंगे बाहर x माइनस 2y। तो फर्स्ट टर्म में से x माइनस 2y कॉमन निकालने के बाद बचेगा x की पावर 2 प्लस सेकेंड टर्म में x माइनस 2y कॉमन निकालने के बाद बचेगा 3y की पावर 2। ये हो गया हमारे क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, px माइनस 5q प्लस पी क्यूब माइनस 5x। तो फर्स्ट टर्म, अब यहाँ फर्स्ट और सेकंड टर्म में से तो कॉमन निकलेगा नहीं, तो हम फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म में से कॉमन निकालेंगे। तो थर्ड टर्म को हम पहले लिख लेंगे प्लस पी क्यू और सेकंड टर्म को लिख लेंगे बाद में माइनस 5q माइनस 5x। अब यहाँ p और x का मतलब है p मल्टीप्लाई x और प्लस पी क्यू होगा, p क्यूब तब आएगा जब p की मल्टीप्लाई करेंगे q से, माइनस 5q तब आएगा जब हम 5 की मल्टीप्लाई q से करेंगे, माइनस 5 की मल्टीप्लाई x से। अब दोनों टर्म में एक p कॉमन है तो हम p कॉमन निकाल लेंगे। ब्रैकेट में फर्स्ट टर्म में बचेगा x प्लस और सेकंड टर्म में से बचेगा q। अब लास्ट के दो टर्म है, उनमें से k कॉमन है माइनस का 5, तो माइनस 5 कॉमन निकाल लेंगे हम बाहर। तो ब्रैकेट में बचेगा माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस का q, माइनस माइनस प्लस 5 कॉमन हो गया है, बचा है केवल x। अब दोनों टर्म में x प्लस q कॉमन है, इसको हम बाहर निकाल लेंगे x प्लस q। तो फर्स्ट टर्म में बचेगा केवल p और सेकंड टर्म में से x प्लस q कॉमन निकालने के बाद बचेगा माइनस का 5। ये हो गए हमारे क्वेश्चन नंबर 15 के फैक्टराइज। क्वेश्चन नंबर 16, x की पावर 2 प्लस बाई माइनस एक्स बाई माइनस एक्स। तो यहाँ शुरू के जो दो टर्म है उनमें से हमें कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है, इसलिए हम फर्स्ट से और थर्ड वाले टर्म से कॉमन लेंगे। तो पहले हम x की पावर 2 लिख लेंगे और थर्ड वाला कॉमन टर्म पहले लिख लेंगे, x माइनस एक्स बाई और प्लस का बाई बाद में और माइनस x। अब फर्स्ट जो दो टर्म है x की पावर 2 को लिख सकते हैं x मल्टीप्लाई x और यहाँ x बाई को लिख सकते हैं x मल्टीप्लाई बाई। थर्ड टर्म है तो y को लिख सकते हैं y मल्टीप्लाई 1 और x को लिखेंगे x मल्टीप्लाई 1, क्योंकि x की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे आ जाएगा x। तो शुरू के जो दो टर्म है उनमें एक x कॉमन है, उसको हम बाहर निकाल लेंगे, केवल बचेगा फर्स्ट टर्म में एक x माइनस सेकेंड टर्म में बचेगा बाई। अब थर्ड और फोर्थ टर्म में कॉमन है केवल 1, तो प्लस का 1 कॉमन हम निकालेंगे तो प्लस 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 ही आएगा और बचेगा बाई। प्लस माइनस माइनस 1 कॉमन निकल जाएगा, केवल बचेगा x। अब दोनों टर्म में फर्स्ट टर्म में x माइनस बाई, सेकेंड टर्म में है बाई माइनस x। तो यहाँ फर्स्ट टर्म में x माइनस बाई ऐसे ही लिखेंगे और इस वाले ब्रैकेट में से माइनस कॉमन निकालेंगे। तो माइनस कॉमन निकालने के बाद बाहर जो प्लस है वो हो जाएगा प्लस माइनस माइनस का 1 और ब्रैकेट में जो टर्म माइनस का था वो हो जाएगा पॉजिटिव और जो टर्म प्लस पॉजिटिव था वो हो जाएगा निगेटिव, माइनस 1 कॉमन लेने के बाद। दोनों ब्रैकेट कॉमन आ गए हैं, x माइनस बाई ब्रैकेट में बचेगा फर्स्ट टर्म में केवल x और सेकंड टर्म में से बचेगा माइनस का 1। ये आ गए हमारे क्वेश्चन नंबर 16 के फैक्टराइज। क्वेश्चन नंबर 17, ब्रैकेट a माइनस 1 की पावर 2 माइनस 6a प्लस 2। तो फर्स्ट टर्म में है 3 माइनस a की पावर है 2, इसका मतलब ये ब्रैकेट मल्टीप्लाई में होगा 2 बार 3a माइनस 1। माइनस का 1 6 को हम लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई 2, 3 2 जा 6 मल्टीप्लाई a और प्लस के 2 को लिख सकते हैं 2 1 जा 2। अब दोनों टर्म में फर्स्ट टर्म को हम ऐसे ही लिखेंगे 3a माइनस 1 मल्टीप्लाई 3a माइनस 1। सेकेंड टर्म में अब सेकेंड और थर्ड टर्म में एक तो 2 कॉमन है तो माइनस का 2 कॉमन लेने के बाद बचेगा माइनस माइनस प्लस का 3 बचेगा और एक a, माइनस प्लस माइनस
बचेगा, फोर्थ टर्म में से 2 कॉमन आ गया है, बचा केवल 1। अब दोनों टर्म में 3 - a ब्रैकेट पूरा कॉमन है, तो इसको हम बाहर लिख लेंगे 3a - 1। तो फर्स्ट टर्म में से 3a - 1 कॉमन निकालने के बाद बचेगा एक ब्रैकेट में 3a - 1 और सेकंड ब्रैकेट में से सेकंड टर्म में से बचेगा -2। पहले है 3a - 1 और ब्रैकेट में 3a - 1 और माइनस का है 2, तो ये हो जाएंगे 3a - 1 और इस ब्रैकेट में 3a - 1 - 2 ऐड होकर माइनस माइनस प्लस होंगे, 1 और 2 हो गए 3 और साइन आएगा माइनस का क्योंकि 2 ज़्यादा है। अब जो हमारा सेकंड ब्रैकेट है 3a - 3, इस पूरे ब्रैकेट को हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं, तो यहाँ से एक 3 कॉमन निकल रहा है, उसको लिख लिया हमने यहाँ। तो 3a को जब हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 बन जा 3a बचेगा केवल, और 3 को 1 से डिवाइड करेंगे, 3 को 3 से डिवाइड करेंगे 3 बन जा 3, तो केवल बचा 1। ये हो गया हमारे क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, 2x - 3 की पावर 2 - 8x + 12। तो फर्स्ट टर्म जो है 2x - 3 की पावर 2, इसका मतलब है ये ब्रैकेट होगा मल्टीप्लाई में 2 टाइम्स, 2x - 3 मल्टीप्लाई 2x - 3। उसके बाद है -8x, 8 को हम लिख सकते हैं 4 2 ज़ा 8 और मल्टीप्लाई में 1x है, प्लस 12 को लिख सकते हैं 4 3 ज़ा 12। अब फर्स्ट टर्म, इस टर्म को तो ऐसे ही लिख लेंगे 2x - 3 मल्टीप्लाई 2x - 3। अब इन दोनों टर्म में एक तो 4 कॉमन है, 4 कॉमन है तो माइनस का 4 कॉमन निकाल लेंगे, ब्रैकेट में बचेगा माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, और 4 कॉमन निकलने के बाद 2 और x बचेगा 2x प्लस माइनस माइनस 4 कॉमन निकलने के बाद यहाँ बचेगा 3। अब यहाँ इस टर्म में और बाद वाले 4 2x - 3 दोनों में 2x - 3 कॉमन है, तो इसको हम बाहर लिख लेंगे 2x - 3। फर्स्ट टर्म में 2x - 3 कॉमन निकालने के बाद एक ब्रैकेट बचेगा 2x - 3, क्योंकि यहाँ 2 ब्रैकेट थे, एक ब्रैकेट कॉमन आ गया, एक बच गया, माइनस सेकेंड टर्म में 2x - 3 ब्रैकेट कॉमन निकालने के बाद बचेगा माइनस का 4। फर्स्ट टर्म को हम 2x - 3 ऐसे ही लिख लेंगे और 2x - 3 का ब्रैकेट ओपन करेंगे -4, 2x - 3। अब ये है माइनस का 3 और माइनस का 4, माइनस माइनस होते हैं प्लस, प्लस तो 2x तो ऐसे ही लिख लिया और माइनस माइनस हो गए प्लस, तो 3 और 4 हो गए 7 और ज़्यादा है 4, प्लस के माइनस के साइन के नंबर ज़्यादा हैं तो माइनस साइन लगेगा यहाँ। ये होगा क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, a की पावर 3 प्लस a माइनस 3a की पावर 2 माइनस 3। अब फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म में से कॉमन लेंगे हम, तो पहले फर्स्ट a की पावर 3 और थर्ड टर्म को लिख लेंगे, सेकंड टर्म पर लिख लेंगे -3a की पावर 2 और सेकंड वाले टर्म को लिखेंगे थर्ड टर्म पर प्लस का a माइनस का 3। फर्स्ट टर्म में है a की पावर 3, तो a की पावर 3 का मतलब है a मल्टीप्लाई में होगा 3 टाइम्स माइनस 3a की पावर 2, तो 3 मल्टीप्लाई a की पावर 2 का मतलब है a मल्टीप्लाई में होगा 2 बार, प्लस a को लिख सकते हैं हम a मल्टीप्लाई 1 और माइनस 3 को लिख सकते हैं 3 1 जा 3, 3 मल्टीप्लाई 1। अब शुरू के जो 2 टर्म हैं उसमें दो a कॉमन है, तो 2a कॉमन निकालने का मतलब a की पावर 2 कॉमन निकल गया, बचा फर्स्ट टर्म में केवल a के, माइनस सेकंड टर्म में से 2a कॉमन लेने के बाद बचेगा 3। अब थर्ड और फोर्थ टर्म में कॉमन है 1, तो प्लस का 1 कॉमन निकाल लेंगे, बचेगा 1 कॉमन निकालने के बाद बचेगा a माइनस का 3। अब दोनों टर्म में a - 3 कॉमन है, उसको हम कॉमन निकाल लेंगे a - 3, तो ब्रैकेट में बचेगा a की पावर 2 प्लस 1। ये हो गए हमारे क्वेश्चन नंबर 19 के फैक्टराइज। क्वेश्चन नंबर 20, 3ax - 6ay - 8by प्लस 4bx। तो फर्स्ट टर्म को हम लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई x और सेकंड टर्म को लिख सकते हैं 3 2 ज़ा 6
6 है यहाँ पर, मल्टीप्लाई में एक ए और मल्टीप्लाई में एक बाई, माइनस 8 को लिख सकते हैं 4 2 जा 8, मल्टीप्लाई एक बी है और एक बाई है, प्लस 4 को लिखेंगे 4 4 1 जा 4, प्लस एक बी है, मल्टीप्लाई में एक बी है और एक एक्स है। तो शुरू के जो दो टर्म हैं उनमें एक तो 3 कॉमन है और एक ए कॉमन है, तो 3a कॉमन निकालने के बाद 3a हो गया, तो फर्स्ट टर्म में बचेगा केवल एक x और सेकंड टर्म में बचेगा 2 और बाई, तो 2 की बाई से मल्टीप्लाई करेंगे 2y। थर्ड टर्म में और फोर्थ टर्म में एक कॉमन है 4 और एक है b, दोनों में 4 आ रहा है और b भी आ रहा है, दोनों में 4b कॉमन लेने के बाद माइनस का 4b कॉमन लेंगे तो माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस, 4b कॉमन हो गए हैं 2 और बाई बचा है, माइनस प्लस माइनस, और यहाँ बचा है एक x, माइनस प्लस माइनस माइनस। अब 3a दोनों टर्म में जो ब्रैकेट है x माइनस 2y और सेकेंड टर्म में ब्रैकेट है 2y माइनस एक्स। फर्स्ट टर्म में x पॉजिटिव है, दूसरे टर्म में x निगेटिव है, तो यहाँ हम माइनस कॉमन लेना होगा, तो 3a x माइनस 2y तो रखा है ऐसे ही, और इस वाले ब्रैकेट में से हम माइनस कॉमन लेंगे। माइनस कॉमन लेने का मतलब है माइनस से इस ब्रैकेट को डिवाइड करना, जो माइनस बाहर आएगा तो माइनस का माइनस, और जो ब्रैकेट हम जो माइनस कॉमन लेंगे माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस के 4b, और ब्रैकेट में से माइनस कॉमन लेने के बाद जो माइनस का टर्म था वो तो हो जाएगा पॉजिटिव, तो x निगेटिव था तो हो गया पॉजिटिव, और प्लस का 2y था ये हो जाएगा नेगेटिव 2y। अब दोनों में x माइनस 2y ब्रैकेट कॉमन है तो इसको हम बाहर लिख लेंगे x माइनस 2y, और ब्रैकेट में बचेगा फर्स्ट टर्म का 3a और सेकंड टर्म में बचेगा 4b। ये हो गए हमारे क्वेश्चन नंबर 20 के फैक्टराइज। क्वेश्चन नंबर 21, ए बी एक्स की पावर 2 प्लस ए की 2x प्लस बी की 2x प्लस ए बी। अब शुरू का जो फर्स्ट टर्म है ए बी एक्स की पावर 2, इसको लिख सकते हैं a मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई एक्स की पावर 2 का मतलब x मल्टीप्लाई में होगा 2 दो बार, प्लस ए की पावर 2 का मतलब a मल्टीप्लाई एक्स, प्लस b की पावर 2 का मीन्स b मल्टीप्लाई एक x है, प्लस ए बी कब आएगा जब a की मल्टीप्लाई b से करेंगे। तो शुरू के दो टर्म में एक तो a कॉमन है और एक x कॉमन है, तो a और x कॉमन निकालने के बाद ax, तो फर्स्ट टर्म में बचेगा b और x, तो bx बचा, और सेकंड टर्म में a और x कॉमन निकालने के बाद केवल बचेगा एक a। सेकंड टर्म में दोनों में कॉमन है केवल b, तो हम b कॉमन निकाल लेंगे प्लस का b, तो थर्ड टर्म में b कॉमन निकालने के बाद बचेगा b और x bx, प्लस फोर्थ टर्म में से b कॉमन निकालने के बाद केवल बचेगा a। तो ब्रैकेट में अब दोनों टर्म में bx प्लस a कॉमन है, तो ये ब्रैकेट हम कॉमन निकाल लेंगे बाहर bx प्लस a, तो बचेगा फर्स्ट टर्म का ax और प्लस सेकंड टर्म का b। ये हो गए हमारे क्वेश्चन नंबर 21 के फैक्टराइज। क्वेश्चन नंबर 22, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 22 में 6 टर्म है, x की पावर 3 माइनस एक्स की पावर 2 प्लस ax प्लस x माइनस a माइनस 1। तो यहाँ 6 टर्म में से हम दो टर्म में से एक डिजिट कॉमन लेंगे, दो टर्म के पेयर में से कॉमन लेंगे। यहाँ पर शुरू के जो दो टर्म है यहाँ x की पावर 3 है, इसका मतलब x मल्टीप्लाई में होगा 3 टाइम्स, माइनस एक्स की पावर 2 का मतलब है x मल्टीप्लाई x, प्लस ax का मतलब है a मल्टीप्लाई x, प्लस x को लिख सकते हैं हम x मल्टीप्लाई 1, और यहाँ है माइनस a को लिख सकते हैं a मल्टीप्लाई 1, माइनस 1 को लिख सकते हैं 1 1 जा 1। अब जो शुरू के दो टर्म है यहाँ एक x 2x कॉमन है दोनों टर्म में, तो हम 2x कॉमन x और x कॉमन निकालेंगे तो x की पावर 2 कॉमन निकलेगा, बचा फर्स्ट टर्म में x बचेगा, माइनस सेकंड टर्म में x और x दोनों x की पावर 2 कॉमन हो गई है, बचा केवल 1। अब थर्ड और फोर्थ टर्म में है x कॉमन, तो प्लस का हम x कॉमन निकालेंगे, यहाँ बचेगा a और प्लस b,
1 गलत हो गया। तो यहाँ x कॉमन लेने के बाद थर्ड टर्म में a बच रहा है और फोर्थ टर्म में 1 बच रहा है। तो यहाँ हमारा ब्रैकेट कॉमन एक जैसा सेम नहीं बन रहा है, x माइनस 1 यहाँ आ रहा है a प्लस 1, तो ये हो गया है कुछ गलत। हम कॉमन लेंगे फर्स्ट टर्म x की पावर 3 और थर्ड टर्म लिखेंगे पहले ax, और ये माइनस का प्लस माइनस का x की पावर 2 यहाँ पर लिख लेंगे और प्लस x माइनस का a माइनस का 1। तो अब इन दोनों टर्म में से हम कॉमन लेंगे। ये फिर से नहीं बन रहा इसमें, यहाँ लिखेंगे 22, दोबारा से लिखते हैं x की पावर 3 माइनस x की पावर 2 प्लस ax प्लस x माइनस a माइनस 1। तो फर्स्ट टर्म x की पावर 3 को ऐसे ही लिखते हैं माइनस x की पावर 2 प्लस का ax, और यहाँ माइनस a इसको हम लिख लेंगे पहले और प्लस का x लिख देंगे फिफ्थ टर्म पर माइनस 1। अब x की पावर 3 का मतलब है x मल्टीप्लाई में होगा 3 टाइम्स, माइनस x की पावर 2 का मीन्स है x मल्टीप्लाई में होगा 2 बार, प्लस ax को लिख सकते हैं a मल्टीप्लाई x, माइनस a को लिख सकते हैं a मल्टीप्लाई 1, माइनस x को लिख सकते हैं हम x मल्टीप्लाई 1, माइनस क्योंकि 1 से किसी की मल्टीप्लाई करें वही डिजिट हमको प्राप्त होती है, 1 को लिखेंगे 1 मल्टीप्लाई 1। तो शुरू के दो टर्म में 2x कॉमन है, 2x कॉमन का मतलब x की पावर 2 कॉमन है, तो यहाँ फर्स्ट टर्म में एक x बचेगा, माइनस यहाँ दोनों x कॉमन है तो इनकी मल्टीप्लाई में 1 होगा, वो बच गया, प्लस इन दोनों टर्म में a कॉमन है तो प्लस का a कॉमन निकालने के बाद यहाँ बचेगा x माइनस का 1। यहाँ फिफ्थ और सिक्स टर्म में x कॉमन है, दोनों में 1 कॉमन है, तो 1 कॉमन माइनस का 1 कॉमन निकालेंगे हम यहाँ पर, ये प्लस का x था तो प्लस का 1 कॉमन निकालने के बाद यहाँ बचेगा x माइनस और एक कॉमन 1 तो कॉमन निकल गया, एक 1 बच गया। अब 3 टर्म है, तीनों टर्म में x माइनस 1 x माइनस 1 और x माइनस 1 आ रहा है, उसको हम कॉमन निकाल लेंगे। x माइनस 1 कॉमन निकालने के बाद बचेगा x की पावर 2 प्लस सेकेंड टर्म में से a और थर्ड टर्म में से प्लस का 1। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 22 का फैक्टराइज। क्वेश्चन नंबर 23, 2x प्लस 4y माइनस 8x बाई माइनस 1। अब यहाँ फर्स्ट और थर्ड टर्म में से कॉमन निकालेंगे हम, तो पहले लिखेंगे फर्स्ट टर्म और उसके बाद लिखेंगे थर्ड टर्म 8x बाई, और सेकंड टर्म को लिख देंगे थर्ड टर्म पर, और माइनस 1 फोर्थ टर्म ही रहेगा। अब 2x का मतलब है 2 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई y का 8 को लिख सकते हैं हम 4 2 जा 8, और x एक बार है और y भी मल्टीप्लाई में एक बार है, प्लस 4y को लिखेंगे 2 2 जा 4 मल्टीप्लाई y माइनस 1। अब दोनों टर्म में एक तो 2 कॉमन है और एक x कॉमन है, तो 2 और x कॉमन निकाल लेंगे हम यहाँ, तो हो गया 2x। तो फर्स्ट टर्म में 2x दोनों ही कॉमन निकल गए, तो यहाँ इनकी मल्टीप्लाई में होगा 1, बच गया 1, माइनस सेकेंड टर्म में से 2 और x कॉमन निकालने के बाद बचेगा 4 और y। अब यहाँ दोनों टर्म में 1 को हम लिख सकते हैं 1 मल्टीप्लाई 1, और यहाँ भी y की मल्टीप्लाई में होगा 1, तो दोनों टर्म में कुछ एक केवल 1 कॉमन है, तो हम 1 कॉमन निकालेंगे, वो भी माइनस का 1 कॉमन निकालेंगे, तो माइनस प्लस माइनस आ जाएंगे, 1 कॉमन निकल जाएगा, 2 2 जा 4 और एक बाई, तो 4 बाई बचा, और माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस 1 कॉमन आ गया, यहाँ बचेगा 1, एक 1 बच गया है। अब दोनों टर्म में 1 पॉजिटिव ब्रैकेट में है, 1 प्लस का माइनस का 4 बाई, और माइनस 1 यहाँ भी प्लस 1 पहले लिख लेंगे और माइनस 4 बाई बाद में, तो दोनों ब्रैकेट सेम है, दोनों टर्म में 1 माइनस 4 बाई ब्रैकेट जो है दोनों में से कॉमन निकाल लेंगे, बचेगा 2x माइनस 1। ये होगा क्वेश्चन नंबर 23 के फैक्टराइज। क्वेश्चन नंबर 24, ए बी ब्रैकेट में x की पावर 2 प्लस y की पावर 2 माइनस x बाई ब्रैकेट में a की पावर 2 प्लस b की पावर 2।
तो पहले हम ब्रैकेट ओपन करेंगे, ए बी की मल्टीप्लाई एक्स की पावर 2 से करेंगे तो आ जाएगा ए बी एक्स की पावर 2। फिर ए बी मल्टीप्लाई करेगा ए बाई की पावर 2 से तो आ जाएगा ए बी बाई की पावर 2। माइनस का एक्स बाई मल्टीप्लाई करेगा ए की 2 से माइनस प्लस, अब माइनस प्लस हो जाएंगे, माइनस एक्स बाई ए की 2 से मल्टीप्लाई करेगा एक्स बाई ए की पावर 2, माइनस प्लस माइनस एक्स बाई बी की पावर 2 से मल्टीप्लाई करेगा तब आएगा एक्स बाई बी की पावर 2। अब फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म में से कॉमन निकालेंगे हम, फर्स्ट टर्म और थर्ड में से, और सेकंड और फोर्थ में से कॉमन निकालेंगे। तो पहले लिख लेंगे फर्स्ट टर्म एक्स की पावर ए बी एक्स की पावर 2 और थर्ड टर्म इसके पास लिख लेंगे एक्स बाई ए की पावर 2 और सेकंड टर्म को लिख देंगे थर्ड टर्म पर ए बी बाई की पावर 2 माइनस एक्स, फोर्थ टर्म अपने ही प्लेस पर है एक्स बाई बी की पावर 2। अब जो शुरू के दो टर्म हैं ए बी एक्स की पावर 2, यहाँ पर ए मल्टीप्लाई बी और एक्स की पावर 2 का मतलब एक्स मल्टीप्लाई में होगा 2 बार, माइनस एक्स मल्टीप्लाई बाई मल्टीप्लाई ए की पावर 2 का मतलब है ए मल्टीप्लाई में होगा 2 बार, प्लस थर्ड टर्म में ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई बाई की पावर 2 है, इसका मतलब बाई मल्टीप्लाई में होगा 2 बार, माइनस एक्स इंटू बाई इंटू बी की पावर 2 का मतलब होगा बी मल्टीप्लाई में 2 बार। अब शुरू के जो दो टर्म हैं उनमें एक ए कॉमन है और एक एक्स कॉमन है, ए और एक्स कॉमन आ रहा है तो हम लिख लेंगे ए एक्स कॉमन बाहर, तो फर्स्ट टर्म में से बचेगा बी और एक्स, बी एक्स। सेकेंड टर्म में से ए और एक्स कॉमन निकलने के बाद बचेगा वाई ए। अब थर्ड टर्म देखते हैं, दोनों थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म में एक तो बी कॉमन है और एक बाई कॉमन है, तो बी और बाई प्लस का कॉमन निकालने के बाद थर्ड टर्म में से बचेगा एक तो ए बचेगा और एक बाई बचेगा, ए बाई। फोर्थ टर्म में से बाई और बी कॉमन निकालने के बाद एक एक्स बचेगा और एक बचेगा बी, एक्स बी। अब यहाँ पर जो ब्रैकेट प्राप्त हुए हैं हमें वहाँ पर ए एक्स माइनस बाई ए और सेकेंड ब्रैकेट में है ए बाई माइनस एक्स बी, तो यहाँ ए बाई सेकेंड ब्रैकेट में ए बाई जो है वो है पॉजिटिव और फर्स्ट टर्म में ए बाई है निगेटिव, तो दोनों में बस साइन का अंतर है, इसलिए हम सेकंड वाले ब्रैकेट में से माइनस और कॉमन ले लेंगे। तो फर्स्ट टर्म को तो ऐसे ही लिख देंगे माइनस वाई ए, यहाँ से माइनस कॉमन लेने के बाद माइनस बाहर मल्टीप्लाई करेगा, जो इस ब्रैकेट में से माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस प्लस माइनस का बी बाई हो जाएगा, और ब्रैकेट में से माइनस कॉमन लेने का मतलब है जो माइनस के टर्म थे वे तो हो जाएंगे पॉजिटिव, जैसे माइनस एक्स बाई था ये हो जाएगा प्लस का एक्स बाई, इसको पहले लिख लेंगे, और प्लस का ए बाई था ये हो जाएगा माइनस का ए बाई। अब दोनों ब्रैकेट सेम है, ए एक्स एक्स बी दोनों पॉजिटिव और माइनस बाई ए दोनों निगेटिव, तो दोनों ब्रैकेट में दोनों टर्म में से एक्स बी माइनस बाई ए कॉमन निकाल लेंगे, बचेगा ए एक्स माइनस बी बाई। ये हो गए हमारे क्वेश्चन नंबर 24 के फैक्टराइज। क्वेश्चन नंबर 25 ए की पावर 2 ऐसे ही लिख लेंगे प्लस ए बी मल्टीप्लाई, ब्रैकेट ओपन करेंगे, ए बी मल्टीप्लाई करेगा बी से, तो ए यहाँ बी की मल्टीप्लाई बी से होंगी तो बी की पावर हो जाएंगी 2, ए बी की पावर 2 प्लस 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 ए बी मल्टीप्लाई करेगा 1 से तो ए बी की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे आ जाएगा ए बी प्लस बी की पावर 3। फर्स्ट टर्म में है ए की पावर 2, इसका मतलब है ए मल्टीप्लाई में 2 बार, प्लस सेकेंड टर्म है ए बी की पावर 2, तो हम पहले थर्ड वाला टर्म पहले लिखेंगे, ए बी पहले लिख लिया, प्लस सेकेंड टर्म को लिख देंगे थर्ड प्लेस पर, प्लस बी की पावर 3, यहाँ a इंटू ए प्लस ए बी मल्टीप्लाई में है इसको लिख सकते हैं a मल्टीप्लाई बी, प्लस थर्ड टर्म में a एक बार है और b की पावर 2 है तो b मल्टीप्लाई में होगा 2 बार, प्लस b की पावर 3 का मतलब b मल्टीप्लाई में होगा 3 बार। अब शुरू के जो दो टर्म है उनमें a कॉमन है तो a कॉमन निकालने के बाद फर्स्ट टर्म में बचेगा a और सेकेंड टर्म में बचेगा b। थर्ड और फोर्थ टर्म में से ए कॉमन बी कॉमन निकालने, एक 2 बी कॉमन है तो यहाँ
बी की पावर 2 कॉमन निकलेगा। फर्स्ट टर्म में बचेगा ए प्लस 2b तो बाहर आ गए हैं कॉमन में, एक बचा है b। अब a माइनस बी दोनों टर्म में कॉमन है तो हम लिख लेंगे a प्लस बी बाहर। फर्स्ट टर्म में बचा है a प्लस सेकेंड टर्म में बचेगा b की पावर 2। ये हो गए हमारे क्वेश्चन नंबर 25 के फैक्टराइज। क्वेश्चन नंबर 26, a की पावर 3 प्लस यहाँ पर ए बी और ब्रैकेट है a माइनस 2a, तो ये ब्रैकेट ओपन करेंगे, ए बी की मल्टीप्लाई 1 से करने पर आएगा ए बी प्लस माइनस माइनस ए बी की मल्टीप्लाई 2a से करने पर a और a कितने हो जाएंगे, a की पावर 2 हो जाएगा और एक b माइनस 2b की पावर 2। अब फर्स्ट टर्म ऐसे ही और थर्ड टर्म को पहले लिख लेंगे 2a की पावर 2b और सेकंड टर्म आ जाएगा थर्ड प्लेस पर ए बी माइनस 2b की पावर 2। अब शुरू के जो दो टर्म हैं a की पावर 3, इसका मतलब है a मल्टीप्लाई में होगा 3 बार माइनस 2a की पावर 2, तो a मल्टीप्लाई में होगा 2 बार मल्टीप्लाई एक है b प्लस थर्ड टर्म है ए बी को लिख सकते हैं a मल्टीप्लाई b माइनस फोर्थ टर्म में 2 मल्टीप्लाई b की पावर 2 है, इसका मतलब b मल्टीप्लाई में होगा 2 बार। शुरू के जो दो टर्म हैं उनमें 2a कॉमन आ रहे हैं तो a की पावर 2 कॉमन निकालने के बाद फर्स्ट टर्म में बचेगा केवल a माइनस सेकेंड टर्म में 2 और b, और थर्ड टर्म में और फोर्थ टर्म में एक b कॉमन है तो हम b कॉमन निकाल लेंगे प्लस का, तो बचेगा थर्ड टर्म में a माइनस थर्ड टर्म में फोर्थ टर्म में से b कॉमन निकलने के बाद बच गया है 2b। अब यहाँ दोनों टर्म में से a माइनस 2b ब्रैकेट कॉमन है, उसको हम बाहर कॉमन निकाल लेंगे तो बचेगा ब्रैकेट में a की 2 प्लस b। ये हो गए क्वेश्चन 26 के फैक्टराइज। क्वेश्चन नंबर 27, a की पावर 2 प्लस बी सी माइनस 2ab माइनस ए सी। अब फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म में हमें कुछ कॉमन मिलेगा नहीं, इसलिए हम फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म में से कॉमन निकालेंगे। 2a की पावर 2 थर्ड टर्म को पहले लिख लेंगे माइनस 2ab और सेकंड टर्म को लिख देंगे थर्ड प्लेस पर प्लस का bc माइनस ac। 2a की पावर 2 का मतलब है 2 मल्टीप्लाई a माइनस सेकंड टर्म है 2 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई b प्लस थर्ड टर्म को लिख सकते हैं b मल्टीप्लाई c और फोर्थ टर्म को लिख सकते हैं a मल्टीप्लाई c। तो शुरू के जो दो टर्म हैं उनमें दो और एक तो 2 कॉमन है और एक a कॉमन है। 2a कॉमन निकालने के बाद फर्स्ट टर्म में बचेगा a माइनस 2a कॉमन निकल गया, बचा b। थर्ड टर्म में और फोर्थ टर्म में दोनों में c कॉमन है तो प्लस का c कॉमन निकालेंगे तो बचेगा थर्ड टर्म में c कॉमन निकलने के बाद b माइनस फोर्थ टर्म में से c कॉमन निकलने के बाद बचेगा a। अब दोनों ब्रैकेट जो हैं फर्स्ट टर्म में जो ब्रैकेट है a माइनस बी है और सेकंड टर्म में b माइनस है, दोनों में माइनस का डिफरेंस आ रहा है, इसलिए हम सेकंड टर्म में से माइनस कॉमन लेंगे, सेकंड टर्म के ब्रैकेट में से माइनस और कॉमन ले लेंगे तो 2a ब्रैकेट a माइनस बी को ऐसे ही लिखेंगे। यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे, ब्रैकेट में से माइनस कॉमन लेने के बाद जो माइनस बाहर आएगा, बाहर है प्लस, c से पहले है प्लस और एक माइनस आया अंदर से कॉमन लेने के बाद, प्लस माइनस माइनस का c हो जाएगा। और ब्रैकेट में से माइनस कॉमन लेने का मतलब है जो माइनस के टर्म थे वे तो हो जाएंगे पॉजिटिव, तो माइनस का a हो जाएगा पॉजिटिव और प्लस का b जो पॉजिटिव था वो हो जाएगा निगेटिव, माइनस का b। अब दोनों ब्रैकेट सेम है, दोनों में से a माइनस बी कॉमन ले लेंगे तो दोनों टर्म में से बचेगा फर्स्ट टर्म का 2a और सेकंड टर्म में माइनस का c। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 27 का फैक्टराइज। क्वेश्चन नंबर 28, ब्रैकेट ax प्लस बी वाई का होल स्क्वायर प्लस bx माइनस ए वाई का होल स्क्वायर। अब यहाँ दोनों टर्म जो हैं होल स्क्वायर है तो यहाँ हम आइडेंटिटी यूज़ करते हैं। फर्स्ट टर्म में a प्लस b का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी यूज़ करेंगे। पहले हम आइडेंटिटी लिख लेते हैं, a प्लस b का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab माइनस b स्क्वायर। एक आइडेंटिटी ये है और सेकंड आइडेंटिटी है
ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो दोनों फर्स्ट टर्म जो है ए एक्स प्लस बी वाई का स्क्वायर, तो हम यहाँ फर्स्ट आइडेंटिटी लगेगी क्योंकि दोनों के बीच दो टर्म है, यहाँ पर दोनों के बीच में प्लस का साइन, तो फर्स्ट आइडेंटिटी में है दो टर्म है, बीच में है प्लस का साइन। तो फर्स्ट टर्म में ए हो जाएगा हमारा ए एक्स और बी हो जाएगा बी वाई। तो ए एक्स का होल स्क्वायर पहले लिखेंगे, ए एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई ए है हमारे क्वेश्चन में ए एक्स, मल्टीप्लाई बी हमारे क्वेश्चन में है बी वाई, माइनस प्लस है यहाँ भी प्लस, बी का हो जाएगा बी स्क्वायर हो जाएगा, बी हो गया बी वाई का होल स्क्वायर प्लस, उसके बाद है प्लस का साइन, यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो यहाँ आइडेंटिटी लगेगी सेकंड वाली, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो फर्स्ट टर्म में हमारा a हो जाएगा bx और b है ay, तो पहले लिखेंगे a का स्क्वायर, a स्क्वायर मतलब bx का स्क्वायर माइनस 2a है bx मल्टीप्लाई b की जगह लिखेंगे ay प्लस b का स्क्वायर, b है यहाँ क्वेश्चन में ay, तो ay का होल स्क्वायर। अब ax का स्क्वायर करेंगे तो a का स्क्वायर x का स्क्वायर प्लस 2ax और by की मल्टीप्लाई करेंगे तो 2abxy आएगा, प्लस b और y का स्क्वायर करेंगे b का स्क्वायर और y का स्क्वायर, प्लस यहाँ पर bx का स्क्वायर करेंगे तो b का स्क्वायर x का स्क्वायर माइनस 2abxy प्लस ay का होल स्क्वायर करेंगे तो आएगा a का स्क्वायर y का स्क्वायर। यहाँ पर 2abxy प्लस के हैं और माइनस के 2abxy हैं, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ बचेगा a की 2 x की 2 प्लस b की 2 y की 2 प्लस b की 2 x की 2 प्लस a की 2 और y की 2। अब फर्स्ट टर्म को ऐसे ही लिख लेंगे और थर्ड वाला टर्म आ जाएगा सेकंड प्लेस पर, b की 2 और x की 2 प्लस सेकंड वाला टर्म हो जाएगा थर्ड प्लेस पर, a की 2 और y की 2 प्लस a की 2 और y की 2। अब शुरू के दो टर्म में x की 2 कॉमन आ रहा है, यहाँ हम कॉमन निकाल लेंगे x की 2, फर्स्ट टर्म में बचेगा a की 2 प्लस x की 2 कॉमन निकालने के बाद यहाँ बचा b की पावर 2 प्लस इस थर्ड और फोर्थ टर्म में y की पावर 2 कॉमन है, दोनों में y की पावर 2 है, तो y की पावर 2 कॉमन निकालने के बाद थर्ड टर्म में बचेगा b की पावर 2 प्लस फोर्थ टर्म में बचेगा a की पावर 2। दोनों ब्रैकेट सेम है, a की पावर 2 प्लस b की पावर 2, a की पावर 2 प्लस b की पावर 2, तो दोनों ब्रैकेट में से a2 प्लस b की पावर 2 कॉमन निकाल लेंगे, बचेगा फर्स्ट टर्म का x की पावर 2 प्लस सेकंड टर्म में y की पावर 2। ये हो जाते हैं क्वेश्चन नंबर 28 के फैक्टराइज। क्वेश्चन नंबर 29, a ब्रैकेट में a प्लस b माइनस c ब्रैकेट बंद माइनस बी सी। अब a इस ब्रैकेट के हर टर्म से मल्टीप्लाई करेगा, a की मल्टीप्लाई a से करेंगे आएगा a का स्क्वायर प्लस a मल्टीप्लाई b से करेगा हो जाएगा ए बी, और यहाँ प्लस का a है, ब्रैकेट के अंदर है माइनस का c, प्लस माइनस माइनस और a c से मल्टीप्लाई करेगा ए सी माइनस बी सी। अब शुरू के जो दो टर्म हैं, फर्स्ट टर्म को ऐसे ही लिखेंगे और थर्ड टर्म आ जाएगा माइनस ए सी, और सेकंड टर्म को थर्ड प्लेस पर लिख देंगे ए बी माइनस बी सी। शुरू के जो दो टर्म हैं उनमें ए की पावर फर्स्ट टर्म में ए 2 है और सेकंड टर्म में ए 1 है, तो दोनों में से एक ए कॉमन निकल जाएगा, बचेगा फर्स्ट टर्म में एक ए माइनस सेकंड टर्म में सी। थर्ड टर्म में बी और बी दोनों में कॉमन, थर्ड और फोर्थ में बी कॉमन है, दोनों में से बी कॉमन निकाल लेंगे तो बचेगा थर्ड टर्म का ए माइनस फोर्थ टर्म में से बी कॉमन निकालने के बाद बचेगा सी। यहाँ पर ए माइनस सी दोनों टर्म में कॉमन आ रहे हैं, तो हम लिख लेंगे ए माइनस सी। फर्स्ट टर्म में ए माइनस सी कॉमन निकालने के बाद बचेगा ए, और सेकंड टर्म में ए माइनस सी ब्रैकेट कॉमन निकालने के बाद बचेगा बी। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 29 के फैक्टराइज।
क्वेश्चन 30, ए ब्रैकेट में a माइनस 2b माइनस सी ब्रैकेट बंद प्लस 2bc। अब यहाँ फर्स्ट टर्म में ब्रैकेट से पहले a लिखा है, तो a मल्टीप्लाई ब्रैकेट के हर टर्म से करेगा, प्रत्येक टर्म से a की मल्टीप्लाई करेंगे। a की मल्टीप्लाई a से करने पर आएगा a की पावर 2 माइनस a मल्टीप्लाई करेगा 2b से तो हो जाएगा 2ab, ये प्लस का a, ये माइनस का c, प्लस माइनस माइनस a मल्टीप्लाई c से करेगा हो जाएगा ac प्लस 2bc, ऐसे ही लिख लेंगे। यहाँ फर्स्ट और थर्ड टर्म को पहले में से कॉमन लेंगे तो a की 2 पहले लिख लिया और थर्ड टर्म को लिख लेंगे सेकंड नंबर पर ac, और सेकंड वाले टर्म को लिखेंगे थर्ड प्लेस पर 2ab प्लस 2bc। अब इन दोनों टर्म में शुरू के जो दो टर्म हैं उनमें फर्स्ट टर्म में a 2 है और सेकंड टर्म में a 1 है, तो दोनों में एक a कॉमन आ रहा है, तो फर्स्ट टर्म में एक a बाहर निकालने के बाद एक a बच जाएगा, और यहाँ सेकंड टर्म में a c में से a कॉमन निकालने के बाद बचेगा c। थर्ड और फोर्थ टर्म में एक तो 2 कॉमन है और एक b कॉमन है, तो माइनस का 2b कॉमन निकालेंगे, माइनस माइनस प्लस का a बचेगा, और थर्ड टर्म में प्लस माइनस माइनस 2b कॉमन निकल जाएंगे, बचेगा केवल c। अब दोनों टर्म में a माइनस c कॉमन है, उनको हम कॉमन निकालने के बाद फर्स्ट टर्म में बचेगा केवल a, और सेकंड टर्म में a माइनस c कॉमन निकालने के बाद बचेगा माइनस का 2b। ये होगा क्वेश्चन नंबर 30 के फैक्टराइजेशन। क्वेश्चन नंबर 31, a की 2 x की 2 प्लस ब्रैकेट में a x की पावर 2 प्लस 1 ब्रैकेट 1 और इनटू में है x प्लस a। अब पहले हम ये ब्रैकेट ओपन करेंगे, a की 2 x की 2 प्लस फर्स्ट x मल्टीप्लाई करेगा a x की पावर 2 से, तो हो जाएगा a x की पावर 2 है और एक x ये हो जाएगा x की पावर 3 प्लस x मल्टीप्लाई a से करेगा तब x आएगा, x मल्टीप्लाई 1 से होगी x प्लस a। अब शुरू के जो दो टर्म हैं वहाँ a की पावर 2 है, इसका मतलब a मल्टीप्लाई में होगा 2 बार और x की पावर 2 है तो x भी मल्टीप्लाई में होगा 2 बार, प्लस सेकेंड टर्म में a 1 बार है और x की पावर है 3, यहाँ x मल्टीप्लाई में होगा 3 टाइम्स, प्लस यहाँ थर्ड टर्म में है x को लिख सकते हैं x मल्टीप्लाई 1 प्लस a को लिखेंगे a मल्टीप्लाई 1, क्योंकि a 1 जा a होंगे। शुरू के दो टर्म में से एक a कॉमन है और 2 x कॉमन है, एक a और 2 x, तो x की पावर 2 कॉमन निकालने के बाद फर्स्ट टर्म में बचेगा केवल एक a प्लस यहाँ a x की पावर 2 कॉमन निकल गया है, बचा है x। थर्ड और फोर्थ टर्म में दोनों में 1 कॉमन है, तो प्लस का 1 कॉमन निकालेंगे तो बचेगा x प्लस a। अब यहाँ पर दोनों टर्म में a प्लस x और x प्लस a, तो दोनों पॉजिटिव हैं और दोनों ब्रैकेट कैसे हैं, सेम है, बस टर्म अलग अलग प्लेस पर है। यहाँ प्लस का x पहले, इस टर्म में प्लस a पहले है x बाद में, और इस टर्म में x पहले है और a बाद में, तो दोनों है तो सेम ही, दोनों ब्रैकेट में से दोनों टर्म में से a प्लस x कॉमन निकल जाएगा, बचेगा फर्स्ट टर्म में a x की पावर 2 प्लस सेकेंड टर्म में बचेगा प्लस का 1। ये होगा क्वेश्चन नंबर 31 के फैक्टराइज। क्वेश्चन नंबर 33, x की पावर 2 माइनस a प्लस b ब्रैकेट बंद, बाहर इनटू में x है प्लस ए बी। अब ये पहले हम ब्रैकेट ओपन करेंगे, x मल्टीप्लाई करेगा a से और फिर x मल्टीप्लाई करेगा b से, तो फर्स्ट टर्म x की पावर 2 ऐसे ही लिखेंगे, यहाँ ब्रैकेट में है प्लस का a और बाहर है माइनस, प्लस माइनस माइनस a और x मल्टीप्लाई करेगा हो जाएगा ax, माइनस प्लस माइनस b x से मल्टीप्लाई करेगा हो जाएगा bx प्लस ab, ऐसे ही लिख लेंगे हम। फर्स्ट शुरू के जो दो टर्म हैं उनमें x फर्स्ट टर्म में x 2 है और सेकंड टर्म में x 1 है, तो दोनों में से एक x कॉमन निकल सकता है, तो फर्स्ट टर्म का एक x बचेगा, सेकंड टर्म में x कॉमन निकलने के बाद बचेगा a, और यहाँ पर दोनों टर्म में b कॉमन है, दोनों में b आ रहा है तो हम b को कॉमन निकालेंगे, माइनस का b, तो माइनस माइनस प्लस का x हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस b कॉमन निकल जाएगा, बचेगा a। दोनों टर्म में x माइनस a कॉमन है, उसको हम लिख लेंगे बाहर कॉमन, ब्रैकेट में बचेगा फर्स्ट टर्म का x और सेकंड टर्म में बचेगा माइनस का b। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 33 के फैक्टराइज। क्वेश्चन नंबर 34,
एक्स की 2 प्लस 1 अपॉन एक्स की 2 माइनस 2 माइनस 3x प्लस 3 अपॉन एक्स। तो फर्स्ट जो 3 टर्म्स हैं वहाँ एक आइडेंटिटी बन सकती है। फर्स्ट टर्म x को लिख सकते हैं x का होल स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म में 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, और यहाँ लिख सकते हैं हम 2 को 2 की मल्टीप्लाई में x मल्टीप्लाई 1 अपॉन एक्स, एक्स से x कैंसिल हो जाएगा, 2 बन जा 2, तो रहेगा तो माइनस का 2 ही। यहाँ x हमने 2 की मल्टीप्लाई में लिखा x मल्टीप्लाई 1 अपॉन एक्स, एक्स से x कैंसिल हो जाएगा, 2 बन जा 2, माइनस 3 फोर्थ टर्म ऐसे ही लिख देंगे 3x प्लस 3 अपॉन एक्स। यहाँ आइडेंटिटी बन रही है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। तो हम यहाँ आइडेंटिटी बन रही है a का स्क्वायर प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू b। तो हम इसका आंसर होता है a माइनस b का होल स्क्वायर। तो ये आइडेंटिटी यहाँ पर बन रही है। तो यहाँ हमारा a कितना है x और b है 1 अपॉन एक्स, तो आंसर हो जाएगा x माइनस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर। और यहाँ थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म और फिफ्थ टर्म में माइनस का 3 कॉमन है, तो यहाँ निकालेंगे माइनस माइनस प्लस और 3 कॉमन आ गया है, बचेगा x प्लस माइनस माइनस 3 कॉमन आने के बाद बचेगा 1 अपॉन एक्स। अब यहाँ फर्स्ट टर्म में x माइनस 1 अपॉन एक्स की पावर 2 है, तो यहाँ ऐसे 2 ब्रैकेट हैं, x माइनस 1 अपॉन एक्स, x माइनस 1 अपॉन एक्स मल्टीप्लाई x माइनस 1 अपॉन एक्स, फिर है माइनस 3 मल्टीप्लाई x माइनस 1 अपॉन एक्स। तो दोनों टर्म में x माइनस 1 अपॉन एक्स एक ब्रैकेट कॉमन है, इसको हम बाहर लिख लेंगे x माइनस 1 अपॉन एक्स, और सेकेंड ब्रैकेट में बचेगा, फर्स्ट ब्रैकेट का बचा x माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस सेकेंड ब्रैकेट में से बचेगा 3। ये होगा क्वेश्चन नंबर 34 के फैक्टराइज, और आपकी एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो जाती है, एक्सरसाइज 3A।